नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो वो 23 मई से लेकर 26 मई तक भारत में हैं। इस दौरान वह 26 मई को क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिस प्रकार ट्रंप की विदेश नीति चल रही है, यह बता पाना बड़ा मुश्किल है कि क्वाड का फ्यूचर क्या होगा। आज हम इसी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्वाड का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या क्वाड के अंदर क्या-क्या समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मैं हूं सागर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि क्वाड होता क्या है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। इसमें क्या लिखा है क्वाड के बारे में? ये लिखा है, देखिए यहां से पढ़िए। क्वाड इज अ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट कमिटेड टू सपोर्टिंग अ पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। क्या लिखा है यहाँ पे? इंडो पैसिफिक। मतलब जो ये क्वाड है, मेनली इसका फोकस है वो इंडो पैसिफिक है। यह नीचे यह भी देख सकते हैं, क्वाड इज फोकस्ड। आप ये बता रहे हैं कि क्वाड जो है वो फोकस कहां पे करता है, तो इंडो पैसिफिक एरिया में ज्यादा फोकस करता है। आइए इन चारों देशों की लोकेशन को देखते हैं। तो ये देखिए, ये इंडिया है, आप चाइना देख लिए, पाकिस्तान देख लिए, चलिए क्वाड पे फोकस करते हैं। अब साथ में एक देश देख लीजिए, फिलीपींस। ये आगे काम आएगा। फिलीपींस देखा आपने। क्वाड के 4 देश कौन से हैं? इंडिया, इंडिया के बाद ये जापान, जापान के बाद आप नीचे जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया दिखेगा आपको, और इसके बाद इसको जूम आउट करके थोड़ा ईस्टर्न साइड और साइड जाएंगे तो ये आपको दिखेगा यूएसए। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये। और मेन जो क्वाड का फोकस रहेगा वो इस एरिया पे, समुद्री एरिया जो है यहाँ पे डोमिनेंस रखना, या फिर चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करना। ये क्वाड का मेन एरिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, फ्री नेविगेशन हो, ये मेन क्वाड का फोकस रहता है। दोस्तों क्वाड की शुरुआत तो वैसे तो 2007 में हुई, जब भारत में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और इसमें ये भी कहा जाता है कि जापान के उस समय के जो पीएम शिंजो आबे, उन्होंने भी काफी अच्छी इसमें पहल की थी। 2007 में बनने के बाद ये लगभग 10 सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया, जब तक कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे उस ठंडे बस्ते से नहीं निकाला। जी हाँ, बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में काफी एंटी चाइना नजर आते थे। उन्होंने चाइना के खिलाफ काफी कुछ किया, जिसमें से एक जो काम था वो क्वाड को पुनर्जीवित करना, किंतु अपने दूसरे कार्यकाल में वो बिल्कुल विपरीत नजर आता। लेकिन अब जब मार्को रूबियो भारत आए हैं और ट्रंप जो है वो थोड़ा असफल साबित हुए हैं चाइना की मीटिंग में, जो G2 बनाने का उनका सपना था वो लगा कि थोड़ा उतना साफ नहीं नजर आता। तो अब यह देखेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, या यूएस गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया क्या होगी क्वाड को लेकर, और हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि क्वाड अब पुनर्जीवित हो सकता है। 2017 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसे ठंडे बस्ते से निकाला तो जरूर था, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ट्रंप ने कभी भी क्वाड के लीडरों की समिट को अटेंड नहीं किया है। दोस्तों भारत और यूएस के जो संबंध बिगड़ रहे थे उसका परिणाम क्वाड पर भी पड़ा। यहाँ तक कि यूएस ने भारत का अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर दिया। जैसे यूएस ने एक नया संगठन ऑकस, जिसपे वो ज्यादा ध्यान देने लगा। ऑकस क्या है? तो ऑकस 3 देशों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। साथ ही उसने यह कोशिश की कि वो क्वाड के जैसे भी एक संगठन बना ले, और उसका नाम दिया स्क्वाड। स्क्वाड में क्या था? स्क्वाड बिल्कुल वही क्वाड की तर्ज पे था, उसमें भी जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बस भारत की जगह उसने फिलीपींस को ध्यान दिया। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ भारत और यूएसए के बीच में कि भारत और यूएस के संबंध थोड़े कटु हो गए? तो सबसे पहले जो घटना हुई वह हुई ट्रंप के टैरिफ। ट्रंप ने भारत पर 25% और उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ लगा दिया, और दुनिया के बाकी देशों पे भी लगाया, और यह कहा कि दुनिया के बाकी देश अमेरिकी बाजार का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकी बाजार को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उन्हें टैरिफ देना चाहिए। भारत को इसका बहुत बड़ा झटका लगा, और यह आप ये बोल सकते हैं कि ट्रंप के जो दूसरे कार्यकाल थे उसमें भारत से जो अलगाव हो रहा था उसकी शुरुआत। उसके बाद उन्होंने माय फेवरेट फील्ड मार्शल का नारा दिया, और यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो युद्ध विराम था वो उन्होंने कराया, और इस बात पे बोलते रहे कि दुनिया में मैंने 15 लड़ाई रुकवा दी, 17 लड़ाई रुकवा दी, मुझे वर्ल्ड पीस मिलना चाहिए। तीसरा, ट्रंप का जो स्टेटमेंट था, अभी आपने देखा होगा कि हेल होल बोला, कुछ भी बोला, भारत और चाइना डेड इकोनॉमी है, ये सारे जो स्टेटमेंट थे जब भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, वो काफी हार्श था, काफी रेसिस्ट भी था। इस प्रकार के स्टेटमेंट दो देशों के आपसी रिश्तों के लिए काफी खराब होते। और यहाँ जब मार्को रूबियो आए भी तो उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा गया कि भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट हुआ तो आप क्या कहेंगे, और उसमें वो काफी अनकंफर्टेबल हो गए। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण भारत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका से थोड़ा अलग होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही यह भी देखेंगे कि अमेरिका की जो विदेश नीति वो थोड़ी बदल रही है। अब वो थोड़ा चाइना को उतना एग्रेसिवली अप्रोच नहीं करता जितना पहले करता था। साथ ही वह G2 बनाने के संबंध में देख रहा है। वह पहले से मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है, तो वो दूसरी जगह पे अपना ध्यान नहीं दे सकता, खासकर इंडो पैसिफिक में। इस प्रकार जो ट्रंप की नीति है या फिर यूएसए की जो नीति है वो इंडो पैसिफिक में एक पावर वैक्यूम जनरेट करता है,
खासकर तब जब चाइना ताइवान को लेने की कोशिश कर रहा है या चाइना इस रीजन में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में जो इंडो पैसिफिक में यूएसए के जो पार्टनर्स है वो अपने नए साथी की तलाश करने लग गए, खासकर जापान और भारत। दोस्तों हम ये देखते हैं कि राजनीतिक रूप से भले ही यूएसए इंडो पैसिफिक से थोड़ी अपनी प्रेजेंस को कम कर रहा है, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में यूएस अभी भी उसी चीज पर कायम है। क्वाड के ग्रुप का भले जो भी हाल हो, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड के देश मिलकर करते थे वो बिल्कुल हो रही है। यहां तक कि 2025 में भी नवंबर में वो हुई। साथ ही साथ यूएस इंडो पैसिफिक में अपनी उपलब्धता, अपनी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए फिलीपींस के साथ भी एक एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है बालिकातन। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की एक्सरसाइज है। इसमें आप ये देखिए स्पॉटलाइट में बिल्कुल लिखा है कि ये इसका मतलब क्या होता है। बालिकातन का मतलब शोल्डर टू शोल्डर, और ये किसके बीच होता है तो यूएस और फिलीपींस के बीच में होता है। मतलब यूएस डिफेंस के रूप में तो इंडो पैसिफिक में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, जो कि क्वाड के बेहतर फ्यूचर के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। दोस्तों क्वाड का फ्यूचर कैसे हो सकता है, इसमें ये देखिए प्रॉमिसिंग बट अनइवन। देखिए मतलब पोटेंशियल तो क्वाड में बहुत है, चारों बड़े अच्छे खासे देश हैं और मिलिट्री भी उनकी काफी अच्छी है, लेकिन अनइवन है। अनइवन क्यों? क्योंकि आपस में नहीं बन रही। आपस में खासकर आप मान के चले अगर यूएस और भारत इनकी दूरी हो जाएगी तो क्वाड का कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, साथ ही यूएस को ये सीखना पड़ेगा कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। आप खासकर ट्रम्प के दौर में तो हमने देखा है कि भारत के खिलाफ इतना रेसिस्ट कमेंट, इतने खराब खराब कमेंट्स आए, इतनी खराब खराब बातें, और भारत एकदम सॉफ्ट पावर के जैसे हाँ हम जानते हैं, हम बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार की बातें करता है। जैसे चाइना हार्ड रिप्लाई देता है, हार्ड हिटिंग रिप्लाई, भारत वैसे नहीं दिया। भारत की सहन शक्ति यहाँ बहुत ज्यादा दिखती है, पर भारत के लोग धीरे धीरे यूएसए से ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो क्वाड है वो मिलिट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है नाटो के जैसे, ये एक नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों भले ही क्वाड ने मिलिट्री के रूप में कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे कार्य नहीं किए, लेकिन आप उसके अलावा देख सकते हैं क्वाड की बहुत सारी अचीवमेंट रही। क्वाड ने वैक्सीन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर, मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस था, उसमें भी क्वाड ने काफी अच्छा काम किया, काफी सेटिस्फैक्टरी वर्क था उनका। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे क्वाड के नेशन आपस में करीब आएंगे, उनका ट्रस्ट एक दूसरे पे जनरेट होगा, तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या उससे रिलेटेड सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी काम कर सकता है। पर इसकी जो बिगेस्ट ड्रॉबैक वो वही दिखते हैं कि आपस में लैक ऑफ ट्रस्ट है, खासकर यूएसए और इंडिया के बीच में। और यहाँ तक कि यूएसए के लोग कई बार बोल चुके हैं कि हम भारत को दूसरा चाइना बनना नहीं देंगे। चाइना उनका एक कंपटीशन खड़ा हो चुका है, हम फिर से खुद के साथ वही गलती नहीं करेंगे कि एक दूसरा देश चाइना के जैसे हमारा कंपटीशन खड़ा हो जाए। दोस्तों क्वाड के बेहतर फ्यूचर के लिए क्वाड के सारे सदस्यों को एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना जरूरी है, खासकर भारत और यूएस को। भारत को भी यूएस के कंसर्न को समझना होगा, खासकर रशिया और भारत की जो दोस्ती है उसके साथ। और साथ ही यूएस को भी ये समझना पड़ेगा कि भारत को रिस्पेक्ट कैसे दिया जाए। भारत का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि यूएस कभी कभी जो मदद करता है पाकिस्तान की भारत से बचाने के लिए, वह उसे छोड़ना पड़ेगा। और यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे खत्म किया जाए, या उनको खत्म करने में एटलीस्ट भारत की सहायता करे। क्वाड जो 4 देशों का संगठन है, अभी तक अपने पोटेंशियल का सदुपयोग नहीं कर पाया। इसके अंदर काफी पोटेंशियल है, काफी संभावनाएं भी हैं कि यह काफी अच्छा ग्रुप बन सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत को क्वाड जैसे संगठन में रहना चाहिए, या एकला चलो रे वाला नारा देना चाहिए कि हम सक्षम हैं, हम स्वयं तरक्की करेंगे और अकेले चलेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। हैव अ नाइस डे।